हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4, जो कि यूनिट का नाम है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर सेंट्रॉइड। सो लेट स्टार्ट। यूनिट का नाम है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। Unit number 4. What is the name of this unit? Centroid. Centroid. इसको लोग कभी कभी इसी चैप्टर में ही पढ़ना होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना? सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉइड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंट्रॉइड जो है ना, वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम लोग कहीं ना कहीं निकालते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उसके सेंटर, मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक स्क्वायर लेते हैं, समझने के लिए एक स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर का सेंट्रॉइड कोई फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यानी कि इसका डायगोनल जहाँ पे मीट करता है, यानी इस स्क्वायर का जहाँ पे डायगोनल मीट करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पे इसका सेंट्रॉइड हो गया, है ना? यानी प्लेन फिगर्स क्या होता है, सॉलिड फिगर्स क्या होता है, तो समझते हैं प्लेन फिगर्स क्या होता है, सॉलिड फिगर्स क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं। प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर, ठीक है। प्लेन फिगर के अंदर में आएगा वैसा फिगर जो 2 डायमेंशनल हो। कहने का मतलब है कि 2 डायमेंशनल फिगर्स आर कॉल्ड प्लेन फिगर, प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना? जैसे कि सर्किल, ट्रायंगल, मार्कर सूख गया है धीरज, इसको फिलअप करो, नहीं पेन करो। प्लेन फिगर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किल, ट्रायंगल, सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल, है ना? और क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है ना? और हेक्सागोनल फिगर भी हो सकता है। यानी जितने 2 डायमेंशनल फिगर है वो प्लेन फिगर कहलाएगा। ठीक है, और सॉलिड फिगर क्या कहलाएगा? तो जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, कहने का मतलब है कि जिसका वॉल्यूम निकाला जा सके, जिसका वॉल्यूम फाइंड किया जा सके, वो सॉलिड फिगर के अंदर में आएगा। और जिसका खाली एरिया ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वैसा फिगर जिसका केवल एरिया ही फाइंड किया जा सकता है, वो प्लेन फिगर के अंदर में आएगा। और वैसा फिगर जिसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जाता है, वो सॉलिड फिगर के अंदर में आएगा। जैसे कि इसका सॉलिड फिगर के अंदर में क्या 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 आ जाएगा? कोन आ जाएगा, है ना? क्यूबाइड आ जाएगा, ठीक है, क्यूब जिसको बोलेंगे, है ना, etc। और बहुत सारा फिगर आएगा, तो पढ़ते जाएंगे हम लोग। इरेज करता हूँ। तो पहले आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट। दिख रहा? नहीं दिख रहा? अच्छा, इट इज अ पॉइंट, it is a point where all weight of all यहाँ पे हम लोग वोल भी लगा सकते हैं, यानी कि एक पूरा भार जो होगा, किसी भी बॉडी का पूरा भार जो होगा ना, वो किसी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक्ट करेगा। किसी भी बॉडी का जो भी पूरा वेट होगा, यानी होल वेट होगा ना, वो किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर में आता है। कहने का मतलब हुआ कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको कह सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी है ना एक्ट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल की तरह से हम लोग समझेंगे कि जैसे एक फिगर लेते हैं, ठीक है, फिगर लेते हैं, क्योंकि ये फिगर प्लेन फिगर है, कैसा भी फिगर हो, नहीं प्लेन फिगर तो नहीं, सॉलिड फिगर ही होगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा सॉलिड फिगर को ही कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया जाता है, ठीक है। और प्लेन फिगर्स के लिए तो सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सॉलिड फिगर्स होगा तो कहीं ना कहीं हर एक इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये एक सॉलिड फिगर है, मतलब कहने का मतलब एक बॉडी होगा, और ये जो हर एक पार्टिकल्स है ना, ये सब क्या है? पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण, हिंदी में शायद कण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हर एक पार्टिकल से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो होगा, कहने का मतलब है कि हर एक पार्टिकल से किसी, हम क्या बोले कि इट इज अ पॉइंट, एक खास पॉइंट होगा, यानी सेंटर ऑफ अर्थ है, इसको क्या मान लेते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। मैंने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ मान लिया, यानी अर्थ का एक सेंटर है, ठीक है। इस अर्थ के सेंटर पे, इस बॉडी में जो हर एक पार्टिकल्स है ना, हर एक पार्टिकल्स पे लग रहे व्हाट? क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हर एक पार्टिकल से कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसको बोलते हैं, यानी कि लगभग सारे पार्टिकल से इस खास पॉइंट पे जिसको हम सेंटर ऑफ अर्थ मतलब बोले हैं, ऐसा माने हैं, सपोज के हैं, इस सेंटर ऑफ अर्थ पे सारे पार्टिकल से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का जो, यानी जिसको बोलते हैं, अरे वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर जो होता था ना, ये वाला फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जिसको बोलते थे, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यही फोर्स जो होगा ना, यही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यही फोर्स जो है ना, वो एक्ट कर रहा होता है सारे पार्टिकल्स के द्वारा इस सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो समझो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ माने, और हर एक पार्टिकल से फोर्स लग रहा होता है। ये सब क्या है? ये जो लाइन है, ये सब सारे पार्टिकल से जो कहीं ना कहीं फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस बॉडी में बहुत सारे, मतलब सारे पार्टिकल से कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा होगा एक सेंटर ऑफ पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल हो गया, जिसको सीजी भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पार्टिकल्स है, ये समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
एक और फिगर के एग्जांपल्स हम समझेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं। हाँ, एक और फिगर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिए कि एक बॉडी है, इसमें फिर से पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है ना कि कोई भी बॉडी पे हर एक पार्टिकल से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पैरेलल होता है आपस में। आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। ऐसा एज्यूम करेंगे अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे कि आपस में सारे लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। ये जो लाइंस है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा, ये सब का जो रिजल्टेंट होगा ना, वही वेट ऑफ दैट बॉडी कहलाता है। यानी किसी बॉडी का जो वेट डब्लू 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 जो होता है, डब्लू वेट इसको बोलते हैं। वेट मास मैं नहीं बता रहा हूँ, वेट बता रहा हूँ। तो वेट जो है ना, वो वेट वही कहलाता है जब किसी बॉडी पे जो हर एक पार्टिकल्स के द्वारा है ना, हर एक पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो पैरेलल लग रहा होता है ना, हर एक आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट ही क्या, इस बॉडी का वेट कहलाता है। इस बॉडी का रिजल्टेंट वेट कहलाएगा, है ना। तो इसको लिखते हैं कैसे हम लोग लैंग्वेज में? चलिए लिखते हैं। ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल है। ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मतलब एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल्स, तो एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल्स ऑन ईच पार्टिकल ना, एक पार्टिकल तो लग नहीं रहा, हर एक पार्टिकल्स पे लग रहा है। तो ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल है ना। और क्या है वो? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है ना। ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अर्थ acting on each particles are parallel to each other है ना। all gravitational forces acting on each particles are parallel to each other है ना, whose resultant, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस सारे पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, whose resultant is known as weight of body, weight of the that body है ना। उस बॉडी का वेट कहलाता है, ये वेट, समझ गए? तो वेट क्या कहलाता है? ये वेट, ठीक है। ये सब क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अर्थ है जो कि आपस में क्या आता है? पैरेलल आता है, ठीक है। इसको वेट कहते हैं। इसके पहले जो हम लोग किए थे कि सारे पार्टिकल्स जो फोर्स आ रहा था ना, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे कहीं कहीं ऐसे लाई कर रहा था, ऐसे है ना। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए वैसे किया था, ठीक है। कि वेट किसी भी बॉडी का सारे पार्टिकल्स में वेट लग रहा होता है ना, वो किसी एक पॉइंट पे लग रहा होता है, खास पॉइंट पे लग रहा होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते थे। और ये तो वेट समझने के लिए ऐसे किया था, ठीक है। छापिए आप लोग, इरेज करते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं। ये क्या है? बॉडी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग।
ये इस तरह का एक तरह का कुछ बॉडी होगा, और ये सब क्या है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है। ये सब क्या है, ये लाइन जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। अब आते हैं कुछ खास पॉइंट लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको सीजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजी, क्या बोलते हैं, सीजी, सीजी, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड फॉर सॉलिड फिगर, केवल सॉलिड फिगर के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना कि प्लेन फिगर के लिए। प्लेन फिगर के लिए वो सेंट्रॉइड जो है ना उसी को यूज करेंगे, और सॉलिड फिगर्स के लिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज करते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आते हैं सेंट्रॉइड, इस पे सेंट्रॉइड है ना, या इसको हम लोग सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेंटर, नहीं सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ एरिया, ठीक है, सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ एरिया। ये क्या होता है, तो किसी भी प्लेन फिगर का कुछ एरिया होता होगा, उस एरिया का सेंटर एरिया ऑफ सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि इट इज, ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर, है ना। अब जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर है, ठीक है, तो वैसा जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर, अब जैसे जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर है ही तो उसका तो एरिया कैलकुलेट किया जाएगा ही, इसलिए लिख देते हैं ब्रैकेट में हम कि हुज एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ठीक है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया क्या है, तो इट इज द, इसका एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर हुज एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ एरिया, ये एरिया का सेंटर है, किसका, किस तरह की फिगर का, तो प्लेन फिगर का, यानी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर का, ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर का। अरे क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। अब ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर बार बार तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो होता क्या है, तो इसके पहले शायद हम फर्स्ट में तो बताया था ना कि ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर क्या होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सारे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम जो भी होते हैं वो होता है, फिर ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, यही सब तो बताया था ना, तो वही सब तो होता है। तो इट इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। एग्जांपल में क्या 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 होगा, तो स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, या जितने सारे पैरेललोग्राम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या, ऑल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, रेक्टेंगल आ जाएगा,
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रोम्बस आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, काइट आ जाएगा, ये सब लिख देंगे। काइट आएगा पैरेललोग्राम में, काइट पैरेललोग्राम में आएगा, काइट पैरेललोग्राम में आ जाएगा, अपोजिट साइड पैरेलल, शायद काइट नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। इरेज करता हूं मैं, अब आते हैं ऐसे हमेशा पूछते रहता है लैमिना पे, लैमिना क्या होता है, लैमिना क्या होता है, हर और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लैमिना क्या है, तो लैमिना ये भी एक क्या है, जियोमेट्रिकल प्लेन सरफेस को हम लोग लैमिना बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्लेन सरफेस, ज्योमेट्रिकल प्लेन सरफेस है ना, जिसका कहीं ना कहीं थिकनेस क्या हो, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है, थिकनेस क्या हो, यूनिफॉर्म हो, है ना। एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझ में आता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, लैमिना होगा, ठीक है, कर सकते हैं लैमिना। तो इस फिगर में, इस फिगर का अगर एरिया को कैलकुलेट करना होगा, इस फिगर का क्या करना होगा, मुझे एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो कहीं ना कहीं वेट समझा रहा हूं मैं, तो इस फिगर के अंदर में बहुत सारे छोटे क्या एरिया में क्या मतलब कहीं कहीं इसको बांट दिया गया है कि अगर सारे छोटे छोटे फिगर्स को, सारे छोटे छोटे एरियाज को अगर मैं कैलकुलेट करूं, यानी सम करूं, क्या करूं, सम करूं, तो इस पूरे फिगर का एरिया मुझे मिलेगा, हाँ मिलेगा। अगर इसको A1 मान लेता हूं मैं, A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ऐसे ऐसे बहुत सारे AM तक होंगे। कहाँ तक होगा, AM तक। नहीं, हमको तो नहीं पता है कि ये फिगर में कितने छोटे एरिया में इसको बांटा गया है, तो AM तक मान लेते हैं, है ना। तो कैपिटल A यानी कि मतलब टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर बराबर क्या होगा, A1, सारे एरियाज को कैलकुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, प्लस AM तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, AM तक, है ना। ठीक है। अब एक टॉपिक है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, उस पर हम लोग चलते हैं। इरेज करता हूं मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देख देते हैं टॉपिक का नाम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या होता है, तो इस पे लिखते हैं इट इज, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। इट इज अ प्लेन, सॉरी इट इज अ लाइन, ये क्या है, एक तरह का लाइन है, इट इज अ लाइन, है ना, इट इज अ लाइन विच विल, जो कि क्या करेगा, विच विल डिवाइड द, दोनों फिगर को, दोनों टाइप्स ऑफ फिगर को डिवाइड करेगा,
यानी कौन कौन फिगर, तो एक प्लेन फिगर है ना और एक सॉलिड फिगर। तो डिवाइड द प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर, ठीक है। इट इज अ लाइन विच विल डिवाइड द प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर into equal shapes and size, into equal shape and size, है ना। अब इक्वल शेप एंड साइज में अगर डिवाइड किया हुआ तो कहीं ना कहीं वो दोनों साइज जो होगा, दोनों शेप एंड साइज जो अभी बोले दोनों शेप इक्वल, दो इक्वल शेप में मतलब डिवाइड हो जाए तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में मिरर इमेज होगा। अरे होगा, देखते हैं। दैट इज, जिसको हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज इज ऑब्टेन्ड, है ना। यानी कहने का मतलब मिरर इमेज एक दूसरे का क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए, तब वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। कहीं ना कहीं अगर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, इसमें फिर आगे पढ़ना हम लोग को एक्स बार वाई बार, वो क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, तो लोकेशन ऑफ एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस क्या पढ़ना है, वाई बार क्या होता है, लोकेशन ऑफ वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इस फिगर को, ये कहीं ना कहीं प्लेन फिगर है उसका, इस फिगर को अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, डिवाइड करो, वाई एक्सिस के पैरेलल में डिवाइड करो इस फिगर को, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अरे कर रहा है ना, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे PQ लाइन है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे कट करेगा ये ऑरिजिन है ना, तो वहां से वो एक्स बार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्स बार, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में चला, इसको RS नाम दे देता हूं मैं, RS। एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने पे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने पे वाई एक्सिस को कट किया, कहां पे कट किया, यहां से यहां तक जो होगा ना वो वाई बार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वाई बार, वाई बार। और एक्स एक्सिस को जहां तक कट करता है तो वो ऑरिजिन से वो क्या कहलाता है, एक्स बार, इसको रीड क्या करते हैं, वाई बार, ठीक है, वाई बार, और इसको क्या रीड करते हैं, एक्स बार, ओके। तो जहां पे कहीं ना कहीं PQ और RS इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे ये इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है। और डेफिनेशन पे चलते हैं कि इट इज अ लाइन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, तो वो एक ऐसा लाइन है जो किसी भी फिगर को क्या कर देता है, दो नहीं, इक्वल शेप और साइज में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो अगर इस फिगर को काट कर बाहर निकालता हूं और ये वाला फिगर को काट कर बाहर साइड करता हूं, ठीक है, तो वो दोनों फिगर कहीं ना कहीं शेप और साइज में इक्वल होगा, और होगा तो कहीं ना कहीं वो मिरर इमेज भी होगा, जो कि लिखा हुआ है मिरर इमेज ऑफ टेन, ठीक है। तो बस समझने के लिए एक्सिस सिमेट्री है कि एक कहीं ना कहीं लाइन होता है जो कि किसी भी प्लेन फिगर को इक्वल शेप और साइज में डिवाइड कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।